Hello students, how are you? I think you are very fine. Today we will discuss an important topic for class 9th, maths. That is some important properties on triangles. In the previous videos, we have discussed about two important congruence criteria, that is side angle side and angle side angle congruence criteria. In these triangles, we have discussed if two sides and included angles of a triangles are equal to the corresponding two sides and included angles of the other triangle, then the triangle are congruent. And also the second congruence criteria is if the two angles and included sides of one triangle is equal to the corresponding two angles and included sides of the other triangle, then the triangles are congruent. On the basis of these two congruence criteria, we have some properties of triangles. These are: first, angle opposite to equal side of an isosceles triangles are equal. And second one, this is the first theorem, and the second theorem is the side opposite to equal angles of a triangles are equal. These are the two properties of triangles. In the first case, angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? अगर एक ट्रायंगल हम ले लें और वो उस ट्रायंगल्स के दो साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसा ट्रायंगल क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है. If in any triangle the two sides are equal, then such types of triangles are known as an isosceles triangle. Suppose ABC is a triangle in which AB is equal to AC. Then we want to prove that angle opposite to equal sides. अब इसमें AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है. तो अगर AB AC के इक्वल है तो AB के सामने की अपोजिट एंगल C हुआ और AC के सामने की अपोजिट एंगल क्या हुआ? V हुआ. हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है. ओके, तो लिखेंगे गिवन ABC is a triangle in which AB is equal to AC. This is an isosceles triangle. आइसोसेलेस, क्योंकि ये दिया हुआ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में दो साइड्स इक्वल होती है, तो हम उसमें दो साइड किसको किसको इक्वल लिए? AB और AC को हमने क्या कर लिया? इक्वल ले लिया. Then we want to prove that angles opposite to equal side, मतलब जो इक्वल साइड हैं उनकी अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. इट मीन्स वी वांट टू प्रूव दैट AB के सामने का एंगल C है और AC के सामने का एंगल क्या है? B है. ये दोनों इक्वल होंगे. ओके, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, क्योंकि हम दिखाएंगे दो कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल और दूसरा पढ़ा था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. अगर इन क्राइटेरियाज का उपयोग करके हम ऐसा इन चीज़ों को प्रूव कर सकें तो उसके लिए हमें मिनिमम दो ट्रायंगल होने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है और दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा जब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लें
तो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस के लिए दो फिगर का होना ज़रूरी है, ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रा AM एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हम AM को क्या कर लेते हैं, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। ऐसे सिचुएशंस में अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर AM एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, मीन्स दो इक्वल भागों में बांटने वाला। तो AM अगर एंगल A को दो भागों में बांटेगा तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। अब हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए और इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ACM, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बच्चा क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और AM कॉमन है। तो ये इस ट्रायंगल में ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड की इक्वल है, ये साइड कॉमन है और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल भी आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से आया, बाई कंस्ट्रक्शन आया। एंड AM इज इक्वल टू AM, दैट इज कॉमन। AM एक ऐसा साइड है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACM। ये किस कॉन्सेप्ट से आया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से आया। अगर ऐसा आया तो हम देखो यहाँ B पॉइंट बीच में है और C पॉइंट भी क्या है, बीच में है। तो बाई CPCT हम क्या कह सकते हैं, देन बाई CPCT वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और हमें रिजल्ट में क्या लाना था, यही लाना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, now in the second theorem, which is the just opposite of the theorem 1, what is given in this theorem, the side opposite to equal angles of a triangle। अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उसके जो सामने की साइड होगी वो आपस में इक्वल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें एक ट्रायंगल लेना होगा, ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू हमें C लेना होगा। तो गिवन में क्या है, ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन। ओके, देन वी वांट टू प्रूव दैट, मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं कि B के सामने की साइड जो है AC और C के सामने की साइड जो है AB, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो इसके लिए भी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन वही हो जो प्रीवियस थ्योरम में किया गया है कि ड्रा AM एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हम AM का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। देन अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो सपोज कर लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। भाई अगर मैं एंगल A का बाइसेक्टर ड्रा करूंगा तो ये एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, एंगल को दो भागों में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो AM एक एंगल बाइसेक्टर है जो एंगल A को दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब अगेन हम दो ट्रायंगल पाते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रायंगल कैसे प्रूफ होगा, तो हम प्रूफ में लिखते हैं इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ACM। बच्चों अगर देखो ये B इज इक्वल टू C, यहाँ पर B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल C गिवन है।
आप देखो यहाँ गिवन में ही लिखे हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये बाई कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आपने ऐसा सपोज कर रखा है, ये बाइसेक्टर ड्रा कर रखा था, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये किसके थ्रू मिला? बाई कंस्ट्रक्शन मिला। ओके, थर्ड केस क्या मिलता है? ए एम इज इक्वल टू ए एम, दैट इज कॉमन साइड। ओके, तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो? ट्रायंगल ABM is congruent to triangle ACM बाई, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आया? एंगल साइड। ये एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। देन बाई CPCT। देखो मैं कह सकता हूँ कि ये AB किसके इक्वल होगा? AB इज इक्वल टू AC। और आपको यही प्रूव करना था, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल्स एंगल के सामने की साइड आपस में इक्वल होती हैं, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। AB इज इक्वल टू AC, तो हमने लाया AB इज इक्वल टू AC, हेंस प्रूव्ड। सो दीज आर द प्रूफ ऑफ दीज टू थ्योरम्स।